मुजफ्फरनगर थाना छपार क्षेत्र के गांव रई निवासी महिला अधिवक्ता आंचल त्यागी ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर जानलेवा हमला किया गया और 1 करोड़ रुपए की दहेज की मांग की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मामले में गंभीर धाराओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 28 नवंबर 2024 को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरा निवासी अश्वनी त्यागी, जो एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनसे हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। महिला अधिवक्ता आंचल ने बताया कि 15 मई को अपने ससुर की पुण्यतिथि पर जब वह ससुराल गई तो वहां उसके गले में दुपट्टा डालकर गला दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें सास ससुर और पति की बुआ शामिल थी। पीड़िता ने घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई है। आंचल त्यागी ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास में मामला दर्ज किया, लेकिन अब जांच अधिकारी धारा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महिला थाना प्रभारी संगीता चौधरी और IO प्रदीप कुमार पर ससुराल वालों से मिली भगत का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वाले 1 करोड़ रुपए दहेज में मांगते हैं और ताने मारते हैं कि हमें तो एयरफोर्स वाली बहू चाहिए थी, तुमसे शादी करके नुकसान हो गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम्हारे मायके से दहेज मिल जाता तो तुम्हारे पिता को टेंशन नहीं होती और उनकी मौत ना होती। पीड़िता ने SSP कार्यालय और मेरठ ADG कार्यालय तक कई बार शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि जांच अधिकारी को बदला जाए, धारा 307 को न हटाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बोलो। ये आपका परिचय? मेरा नाम आंचल त्यागी है, मैं रई गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी अश्वनी त्यागी के साथ ग्रामपुरा मंसूरपुर थाने में हुई थी और मेरे ससुर जी की 15 तारीख को पुण्य 13वीं थी मई को। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे गले में दुपट्टा डाल के गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने अपनी जो FIR है महिला थाने में कराई गई है, बट वो ये बोले हैं कि ये तो नॉर्मल मारपीट है। मेरा बाकायदा मेडिकल हुआ है, बट वो मेरी धारा हटाने की बात कर रहे हैं। वो जो महिला थाने की SHO और IO प्रदीप कुमार है, SHO संगीता चौधरी, वो जाके लड़के वालों से मिल चुके हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी 28 नवंबर 2024 में हुई थी। किस तरह की परेशानी करते हैं आपको? परेशान करते हैं? वो मुझसे दहेज की मांग करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे तो 1 करोड़ रुपए की शादी होनी थी और लड़की एयरफोर्स वाली आनी थी और तुम्हारे से शादी करके तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ यहीं पे। पीछे की तैयारी कर लड़का है, वो क्या कर रहा है? वो इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अश्विनी त्यागी है उनका नाम। कोई और मामला भी उनका लड़के का जो आपके संज्ञान में आया? हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि मेरे पापा की डेथ तो तुम्हारी वजह से हुई, अगर तुम अच्छा खासा दहेज दे देते तो मेरे पापा को टेंशन ना होती और उनकी डेथ भी ना होती। और जो उनकी बुआ सरिता है, मेरे पति की बुआ सरिता और उनकी मम्मी मंजू, और मेरे पति ने ही मुझे घोटने का प्रयास किया था 15 तारीख को। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी इस थाने से जांच चेंज हो जाए या फिर मेरे जो भी मामला है उसमें 307 हटाने की जो कोशिश की जा रही है उसको ना हटाया जाए और मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। आप एक अधिवक्ता हैं, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ जी। अब बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ? हम मेरठ में ADG के पास भी गए, 3-4 दिन से SSP के पास भी आ रहे हैं और महिला थाने में तो डेली का ही है आना जाना। क्या SSP साहब ने क्या? SSP साहब ने भी ये बोला कि जाके महिला थाने में बैठ जाओ। वहाँ पे भी हम लोगों से आधा घंटा कम से कम वेट कराया गया। उसके बाद भी जब वो हम लोगों को, मुझे बुखार हो रखा था उस दिन, लेकिन जब भी वो हमें नहीं बुला रहे थे तो फिर हमने 2 मीडिया वालों को कॉल किया। उन्होंने बोला कि उनको बुला लो, तब उन्होंने हमें अंदर बुलाया। क्या कारण है जी? कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ जी, कार्रवाई तो नहीं हो रही, उसको तो ये नहीं बोल सकते, बट हमारी जो धारा 307 लगी हुई है उसको हटाने का प्रयास चल रहा है। मेरे केस से मेरा गला दबाया गया है, उसके मेरे पास बाकायदा फोटो मेडिकल रिपोर्ट है, बट वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।